वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर दीजिए। नमस्कार, ट्रेन्स एंड ट्रैवल में आपका मुहिबुल्लापुर स्टेशन से बहुत बहुत स्वागत है। अभी कुछ दिन पूर्व शाम के समय जब मुहिबुल्लापुर स्टेशन पर हम गए तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दाहिने हाथ पर जो अभी आपने कोच देखे, कुछ डिब्बे खड़े हुए हैं आईसीएफ के, जो कि उत्सर्ग या लखनऊ छपरा एक्सप्रेस के यहाँ पर खड़े हुए थे। ये हमारा रन थ्रू ट्रैक है और यहाँ पर इस तरफ 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने में सक्षम एलएचबी के नए एसी क्लास के डिब्बे हमारे रन थ्रू ट्रैक के ऊपर खड़े हुए नज़र आए, जिसमें आगे एक WAP4 लोकोमोटिव भी पार्किंग में यहाँ पर ये पूरी की पूरी रेख एक खड़ी हुई है एसी डिब्बों की, जिनको कि किस ट्रेन को दिया जाएगा ये तो अभी इस पर नहीं लिखा हुआ है कि ये किस में लगेंगे। लेकिन जिस प्रकार से हमारे एनईआर जोन में डिब्बे आ रहे हैं नए एलएचबी के और रेक्स तैयार हो रहे हैं, अलग अलग स्टेशंस पर अब नज़र आते हैं खड़े हुए, उसको देख कर के ये लगता है कि अब आने वाले समय में जो हमारी ट्रेन्स हैं धीरे धीरे एलएचबी तो हो ही रही हैं, लेकिन कुछ नई ट्रेन्स और शायद शुरू की जा सकें, क्योंकि बजट में नई ट्रेन्स का अब कुछ पता नहीं चलता है। जब से रेलवे बजट आम बजट के साथ मिक्स कर दिया गया है, साथ में ही उसको दे दिया, तब से रेलवे में क्या कुछ होना है उसके लिए आपको प्रोजेक्ट्स अगर जानने हैं तो पिंक बुक है, और जो नई ट्रेन्स दी जानी है उसके बारे में भी जानकारी जो है पता नहीं चलता है जब तक कि कुछ नोटिफिकेशंस निकल करके सामने ना आए ऑफिशियली, तब तक कुछ भी कह पाना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लखनऊ सीतापुर रूट जो कि पूर्व में छोटी लाइन हुआ करती थी, बड़ी लाइन हो गई, अमान परिवर्तन हो गया, और जब ये पूरा सेक्शन ब्रॉडगेज लाइन में तब्दील हो गया और 2019 से जनवरी से ट्रेन चलनी शुरू हो गई, उसके बाद रेल इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया पूरे रूट का, तो सीतापुर बड़ी लाइन से जब जुड़ा तो सीतापुर से आगे पूर्व में जब छोटी लाइन थी तो सिर्फ ट्रेन हमारी मैलानी पीलीभीत की दिशा में मुड़ जाती थी क्योंकि छोटी लाइन थी। लेकिन जब बड़ी लाइन से अब सीतापुर जंक्शन हमारा जुड़ गया है लखनऊ जंक्शन से ऐशबाग डालीगंज के रास्ते, तो सीतापुर जंक्शन से आगे अब सिटी जंक्शन होते हुए जो बरेली का हमारा रूट है, जिस पर बुड़वल की दिशा से गोरखपुर की दिशा से जो ट्रेन आती हैं, अमृतसर जाना हो या दिल्ली की दिशा में जाना हो, तो वो सीतापुर जंक्शन से फिर सीतापुर सिटी जंक्शन होते आगे रोजा की दिशा से होते हुए निकलती हैं। तो रूट अब खुल गया है, लेकिन अभी तक वर्ष 2019 से अगर हम काउंट करना शुरू करें तो 5वां साल है, 2023 आ गया, 4 साल पूरे हो चुके हैं, तो 5वां साल चल रहा है और इलेक्शन ईयर शुरू हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। लेकिन विगत 4 सालों में बीच में कोरोना काल के पहले जबलपुर से हरिद्वार तक एक साप्ताहिक ट्रेन शुरू की गई, जो कि इस रास्ते से निकलती थी और वो इकलौती ट्रेन थी जो सीतापुर से शाहजहांपुर होते फिर बरेली के रास्ते आगे हरिद्वार जाया करती थी। उसको लॉकडाउन में बंद कर दिया रेलवे ने जब सब ट्रेन बंद हुई। उसके बाद से इस रूट पर उत्तराखंड जाने वाली या बरेली की दिशा में जाने वाली किसी भी ट्रेन का कोई मूवमेंट हम कहें या कहें कोई नई गाड़ी देने की जहमत नहीं उठाई रेलवे ने, कोशिश नहीं की। जबकि सीतापुर से आगे अगर सीतापुर शाहजहांपुर रूट की हम बात करें तो उस रेलखंड पर जितने भी लोग रहते हैं, विशेषकर जंग बहादुरगंज, मैगलगंज और महुली, ये 3 ऐसे स्टेशंस हैं जिनसे लोग लखनऊ जो कि प्रदेश की राजधानी है यहाँ तक सफ़र करते हैं, आते हैं, और उनको सीतापुर पे जा कर के सीतापुर सिटी जंक्शन से या फिर सीतापुर जंक्शन तक वो किसी प्रकार आएँ और वहाँ से फिर ट्रेन उनको मिलती है। तो एक डायरेक्ट ट्रेन की मांग हम लोग कर रहे हैं बहुत लंबे समय से, कई सारे कूप और ट्वीट और कई वीडियोस के माध्यम से इस बात को उठाया गया है कि अब रेलवे को जो हमारे लखनऊ जंक्शन से ये रूट है पूरा वाया सीतापुर, आप इस रूट से बरेली के लिए एक इंटरसिटी एक्सप्रेस दोनों दिशाओं से चले ट्रेन, सुबह 6 बजे के आसपास लखनऊ से भी चले और बरेली से भी चले, ताकि लोग जो बरेली से लखनऊ की दिशा में आए वो शाम को वापसी कर सकें, और जो लोग लखनऊ से यहाँ से हमारे जाएँ ट्रैवल करके शाहजहांपुर होते हुए बरेली, वो बरेली से शाम को वापस
आ सकें। तो इस प्रकार से एक पेयर जो है, एक जोड़ी में ट्रेन इंटरसिटी एक्सप्रेस इस रूट से देनी चाहिए, जिसके कि महोली, मैगलगंज और जंग बहादुरगंज कम से कम 3 जगह उधर स्टॉप आप दीजिए। करोड़ों रुपए का वहाँ पर खर्चा हुआ है, बड़े बड़े स्टेशंस बन गए हैं, एफओबी बन गए हैं, और जितना करोड़ों रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर खर्च किया गया है सीतापुर सिटी जंक्शन से रोजा के बीच में, उस लिहाज से उस पैसे का कोई रिटर्न अगर हम कहें तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि वहाँ के लोगों को अभी तक प्रदेश की राजधानी तक सीधी रेल सेवा नहीं मिल पा रही है। तो इस दिशा में अब रेलवे को प्रयास करना चाहिए। साथ ही साथ इस रूट से कुछ और मांगे हैं माननीय रेल मंत्री जी, उम्मीद है कि आप ध्यान देंगे। लखनऊ जंक्शन से बरेली कैंट के रास्ते बदायूं होते हुए कासगंज तक, मथुरा जंक्शन तक ट्रेन दी जानी चाहिए। साथ ही साथ सीतापुर के रास्ते रोजा होते हुए शाहजहांपुर, फिर बीसलपुर के रास्ते पीलीभीत जंक्शन तक कम से कम ट्रेन चलनी चाहिए। अगर आपको टनकपुर के लिए लोको रिवर्सल करना पड़ता है, वो एक इशू है पीलीभीत पर, अगर आप उसको अवॉइड करना चाह रहे हैं तो टनकपुर तक अगर आप सीधी ट्रेन अभी नहीं दे पा रहे हैं, हालांकि वहाँ माता पूर्णागिरी का मेला भी लगता है और जो धाम है, तो तमाम तीर्थयात्री श्रद्धालु यहाँ से जाते हैं। जो लखनऊ का हमारा पर्वतीय समाज है उसने भी कई बार इस मुद्दे को उठाया है, लिखित रूप से भी दिया है, माननीय मुख्यमंत्री योगी जी को भी दिया है, पुष्कर सिंह धामी जी को भी दिया है, और कई माध्यम से, मतलब मीडिया में, समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात को विगत 3-4 साल हो गए इस मांग को उठाते हुए कि लखनऊ से टनकपुर के लिए सीधी ट्रेन दी जानी चाहिए। इस रास्ते से एक त्रिवेणी एक्सप्रेस चल रही है, वो ठीक बात है कि टनकपुर से बरेली होते हुए शाहजहांपुर के रास्ते वो ट्रेन आती है, तो एक विकल्प है। लेकिन सीतापुर और रोजा के बीच के जो स्टेशन हैं, विशेषकर सिधौली हो गया, हमारे लखनऊ सीतापुर के बीच के जो लोग हैं, इस दिशा से ट्रैक कंप्लीट है। तो इस रास्ते से लखनऊ जंक्शन से चाहे रात में या चाहे सुबह के समय इंटरसिटी एक्सप्रेस टनकपुर के लिए सीधी होनी चाहिए, वाया महबुल्लापुर, सिधौली, सीतापुर, और हमारे फिर आगे वो शाहजहांपुर से बीसलपुर के रास्ते पीलीभीत होते हुए अगर जाती है, तो जो शाहजहांपुर पीलीभीत सेक्शन है उधर के जो लोग हैं, रहने वाले हैं, वहाँ के यात्री, उनको भी डायरेक्ट ट्रेन मिलेगी लखनऊ आने के लिए, और टनकपुर के लिए भी सीधी रेल सेवा हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि अब जो ये मांगे हैं, जायज़ मांगे हैं, इन पर अब रेल अधिकारियों को विचार करना चाहिए, नई ट्रेन देनी चाहिए इस रूट से, क्योंकि करोड़ों रुपए लग गए और 4 ट्रेन मात्र चल रही हैं, जो कि नाकाफ़ी हैं।